आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट which is a closed conducting path and various electrical component are present. For example, this one is a battery, then plug key, then resistance is there, lamp is there or bulb is there, and these are the connecting wires. So 1 or 2 marks definition comes in exam like this. What does the electric circuit mean? Draw its diagram. So electric circuit is a closed conducting path through which current can flow is called electric circuit. It contain number of electrical components are there. ठीक है, अब यही components को हम separately discuss करेंगे। component के symbol आपको properly draw करने आने चाहिए। For example, cell के representation के लिए एक long length हम line draw करेंगे, then a small length. लॉन्ग लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड स्मॉल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, तो दिस इज द सेल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल इज कॉल्ड बैटरी। ठीक है, अब बैटरी की इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमम बच्चे इसको ड्रॉ करने में मिस्टेक करते हैं। ठीक है, बैटरी आप देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टाइप है, बिगर एंड स्मॉलर। अब ये स्मॉल बिग से अटैच है, देन अगेन स्मॉल बिग से अटैच है, देन द स्मॉल। तो इक्वल नंबर ऑफ बिगर लाइंस एंड इक्वल नंबर ऑफ स्मॉलर लाइंस आते हैं, और कई बार स्टूडेंट इसके इस तरीके से बना देते हैं जो कि गलत है। ठीक है, या बना देंगे तो बीच वाले ज्वाइन नहीं करेंगे, ज्वाइन इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे ये ढंग से आपने ड्रॉ करना है, प्रॉपरली ज्वाइनिंग इनकी करनी है। बिगर लेंथ इज द पॉजिटिव एंड एंड द स्मॉलर वन इज द नेगेटिव एंड। नेक्स्ट है प्लग की, ओपन और क्लोज। दिस वन is the key, for example this one is the close, this one is the open, और जब हमने close करना है तो बीच में एक dot लगा देना है। ठीक है, these are the connecting wires which is joining like this. Then the next one is electric bulb. bulb के लिए आपने just इस तरह से, so this is the lamp or a bulb part, तो ये इसका symbol है। The next one is a resistance or resistor represented by R. It is just drawn by this zigzag form. So this is a resistance. नंबर मैटर नहीं करते हैं, आप कितने भी 3 या 4 बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं। ठीक है, और इफ अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई वायर यहाँ से क्रॉस करवानी है जिससे ज्वाइन नहीं है, देन वी ओनली मेक दिस काइंड ऑफ लूप। तो मीनिंग ये वायर इसके ऊपर से जा रही है। सो कनेक्टिंग वायर्स विदाउट विच आर ज्वाइनिंग, जस्ट वी हैव टू मेक दिस लूप। वायर के ऊपर से इस तरह से लूप बनाएंगे, मीनिंग दीज वायर्स आर नॉट कनेक्टिंग विद ईच अदर। नेक्स्ट, अगर हमें किसी भी डायग्राम में एमीटर प्लेस करना है तो एमीटर इज ज्वाइंड फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड। तो अगर ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है तो यहाँ पे जब हम एमीटर ड्रॉ करेंगे, सो इट इज जस्ट लाइक दिस। सो मीनिंग एमीटर का पॉजिटिव एंड ये हुआ और नेगेटिव एंड ये हुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो एमीटर just by writing symbol A, this is the positive end and this one is the negative end. So ammeter just by writing symbol A, positive end, negative end. Similarly, if resistance के along हमें voltmeter लगाना है, then we just write this V and join like this. Here also positive end this side, negative end this side. So voltmeter just writing symbol V plus and minus side. ये complete representation है इलेक्ट्रिक सर्किट की। ठीक है, easily आप यहाँ पे साइन कन्वेंशन देख सकते हैं, प्लस से, देन voltmeter this side। ठीक है, एमीटर हमेशा सीरीज में ज्वाइन होगा, देन वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में ज्वाइन होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं,
जो अगेन एंड अगेन आपको प्रैक्टिस करनी है. अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओपन सर्किट एंड अ क्लोज सर्किट. सो व्हेन प्लग की इज removed then the circuit is open and no current is flown in the circuit. तो दो पॉइंट हो सकते हैं इसके डिफरेंस के. पहला, when plug key is removed, and second there is no current in the circuit. So these are the characteristics of open circuit. Now what is the closed circuit? When we insert the plug key and current start flowing, then the circuit is said to be closed. तो ये 1 मार्क डिफरेंस है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओपन सर्किट एंड द क्लोज सर्किट.